गुड इवनिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट हार्मोन्स। आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और एक एक करके सभी प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स को जानने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, जैसे कि एनिमल में हार्मोन होता है, ठीक है, वैसे भी प्लांट में भी हार्मोन होता है। जैसे एनिमल में हार्मोन अलग अलग जगह का फंक्शन रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल बॉडी में मल्टीपल जो भी फंक्शन होता है, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हर एक फंक्शन एनिमल में हार्मोन के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। वैसे प्लांट में भी उसका हर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो हार्मोन से ही कंट्रोल होता है, राइट। चलो, अब प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स में एक बेसिक डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट एनिमल हार्मोन की बात करें, एनिमल में जो हार्मोन होता है वो पर्टिकुलरली कोई ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्पेशली वो या तो पिट्यूटरी या तो हाइपोथैलेमस, फाइनली जो मास्टर ऑफ मास्टर होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड आगे चल के ऑलमोस्ट हर एक ग्लैंड को सिग्नल देता है कि तुम जाके बेटा सीक्रेट करो हार्मोन को, राइट। और आगे चल के हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और हर एक हार्मोन एक पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होता है। हो सकता है एक ग्लैंड से एक से ज़्यादा दो हार्मोन सीक्रेट हो सकता है, ठीक है, और वो कोई पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होता है और उसका जो फंक्शन होता है मेनली एंडोक्राइन नेचर का होता है। एंडोक्राइन नेचर का मतलब वो डायरेक्टली आके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है और ब्लड स्ट्रीम के साथ आगे चल के फ्लो होता है और जो भी डिस्टेंस्ड ऑर्गन होता है उसमें चल के वो अपना फंक्शन जो होता है शो करता है, राइट। बट जो प्लांट हार्मोन्स होता है, प्लांट हार्मोन्स के लिए हो सकता है कोई स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टिश्यू हो, कोई पर्टिकुलर पार्ट हो, बट उसका फंक्शन जो है एनिमल हार्मोन की तरह नहीं होता है। वो सिंपली वस्कुलर जो टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम उसके थ्रू फ्लो होता है। एज सच कोई ब्लड के थ्रू फ्लो होना और कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके फंक्शन करना ऐसा नहीं करता है जैसे एनिमल हार्मोन में होता है। तो प्लांट हार्मोन जो होता है बेसिकली पूरा प्लांट में उसका फ्लो होता है और पूरे प्लांट को वो न्यूट्रिशन देता है और जो भी उसका फंक्शन होता है, उसका ग्रोथ कंट्रोल करना, फ्लावरिंग कंट्रोल करना, फ्रूटिंग को कंट्रोल करना, जो भी फंक्शन होता है वो पूरा प्लांट में फैल जाता है और करता है, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। एक प्लांट हार्मोन्स का जो ऑल्टरनेट नाम होता है उसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो का मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू प्लांट। अब ऐसा नहीं कि प्लांट हार्मोन्स सिर्फ प्लांट में ही प्रोड्यूस होता है, कुछ पर्टिकुलर फंगस होता है जिसके अंदर भी हार्मोन का, प्लांट लाइक हार्मोन या प्लांट हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो प्लांट हार्मोन्स होता है सिंथेसाइज बाय स्पेसिफिक एंड स्पेशली ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग टिश्यू मतलब प्लांट में जो ग्रोइंग बड होता है, ठीक है, जो फ्लावर होता है, जब फ्लोरल डेवलपमेंट होता है, जब बड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब फ्लावर से फ्रूट फॉर्मेशन होता है, सीड का मैच्योरेशन होता है और सीड से आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम प्लांट के अंदर हार्मोन का फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे वो शूट में हो चाहे वो रूट में हो। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली। अब ऑर्गेनिक बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिक मीडियम या ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होगा। जो प्लांट्स हार्मोन होता है बेसिकली उसके अंदर हायर रिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो हायर रिंग्स क्या होता है। एक्टिव इन लो कंसेंट्रेशन। अब जैसे हम लोग एनिमल में ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी एनिमल हार्मोन्स होता है वो काफ़ी कम मात्रा में रिलीज होता है और वो लोअर कंसेंट्रेशन पे ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। कुछ हार्मोन को सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में ज़्यादा सीक्रेट होना पड़ता है, पर मैक्सिमम केस में हार्मोन जो होता है वो लो कंसेंट्रेशन में कम मात्रा में ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है। रेगुलेट डेवलपमेंट प्रोसेसेस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जितना भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है हर एक प्रोसेस को रेगुलेट करता है कौन? प्लांट हार्मोन्स। And act near the site of synthesis or maybe away from the site of synthesis or maybe at a distant place। जो भी distant part होता है मतलब जहाँ synthesis होता है वहाँ से दूर जाके वो अपना function show करता है, ठीक है। तो ये था कुछ basic information about plant hormones। आगे हम लोग जो plant hormone का types होगा एक एक करके ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।